हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आर सगवाल के चैप्टर घातांक करनी को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने घातांक करनी के बेसिक नियम को बताया था। आज के वीडियो में सवाल स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल है, यदि 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर -6 बराबर 3/5 की पावर 2x - 1 हो तो x का मान निकालना है। ये हमारे x के मान दे रखे, कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। आपने कल का वीडियो पढ़ लिया होगा घातांक करने के नियम। इसमें क्या, तो इसमें जब आधार समान है तो जब गुणा में घात है तो जुड़ जाएगी। इंटू का मतलब है गुणा, ये गुणा में घात है तो आधार भी बराबर है तो गुणा में जुड़ जाएगी घात, तो हो जाएगा 3/5। अब 3, ये प्लस का 3 है, माइनस का 6, इससे घटेगा तो माइनस का 3 बचेगा। ये बचा माइनस का 3, बराबर में कितना दे रखा है 3/5, बराबर में घात कितनी है 2x - 1। अब देखें, ये भी आधार समान है, ये भी आधार समान है, तो आधार को छोड़ देने पर या इसे काट देने पर, इसे आधार को हम छोड़ देंगे, इस आधार को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा -3 बराबर 2x - 1। अब ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब -3 से घटेगा, हो जाएगा -2 बराबर 2x। तो x का मान कितना हो जाएगा -1। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा -1, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, 2 × 3 की पावर 3 भाग 4 × 9 की होल स्क्वायर का 2 इंटू 27 × 8 होल स्क्वायर 2 बराबर 6 की पावर x। हमें x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे समझते हैं। 6 की पावर निकालना है तो इसे जैसे हम गुणा में करेंगे, इसमें देखो ये आधा अलग अलग है, आधा अलग है तो ये हो जाएगा 3, 6 की पावर 3 भाग, इसे गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा 9 × 36, 36 की पावर 2 गुणा में इसे 27 × 8 करेंगे, हो जाएगा हमारा 216। ये हो गया 216 की पावर कितनी 2 बराबर 6 की पावर x। अब देखो इसे क्या कर सकते हैं, 6 की पावर 3 भागे, इसे लिख सकते हैं 6 की पावर 2। जैसे 6 की पावर ऐसे 2 करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये ऐसा करते हैं, स्टेप गोल नहीं करते हैं, इंटू। इसे क्या लिख सकते हैं 6 का क्यूब, इसे 6 का क्यूब करेंगे, पावर में 2 बराबर 6 की पावर x। अब ये हो जाएगा 6 की पावर 3 भागे 6 की पावर 2 दूनी 4 गुणा का निशान, 6 की पावर कितनी 3 दूनी 6 बराबर 6 की पावर x। अब देखो ये भाग की चिन्ह है, ये भाग की घात है, बीच में भाग है तो ये घट जाएगी, गुणा में जुड़ जाती है घात और भाग में घात माइनस हो जाती है। तो 6 की घात कितनी हो जाएगी माइनस, ये घटेगी, ये वाली घटेगी, 3 में से जब 4 घटेगा -1 गुणा का निशान। अब ये भी 6 है, ये भी 6 है तो इसे भी 6 कर देंगे, इसका भी 6 कर दिया घात बराबर। अब इसे फिर आधार ये बराबर हो गया ना, इसे फिर जोड़ देंगे, इसे जोड़ेंगे आधार ले लेंगे। अब 6 में से जब 5 4 एक जाएगा ना माइनस का, तो बचेगा 5 बराबर में 6 की पावर x दे रखा है तो x का मान कितना हो गया, आधार समान हो गया। अब इसे छोड़ देने पर या काट देने पर बात बराबर हो जाएगा, तो x का मान निकला हमारे पास 5, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, ये करता है ए वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ए। इस सवाल को इस प्रकार सॉल्व करना है। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, यदि 8 की पावर x + 1 बराबर 64 हो तो 3 की पावर 2x + 1 का मान क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं इस सवाल को। इसे लिख सकते हैं हम 8x + 1 बराबर 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, इसे लिखेंगे 8 का स्क्वायर। अब देखो आधार आधार समान होगा, ये भी आधार समान है, ये भी आधार समान, तो आधार को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास x + 1 बराबर 2। ये भी मतलब घात भी बराबर में आ जाएगी तो x का मान कितना मिलेगा, ये इधर 1 जाएगा घट जाएगा तो x का मान कितना निकल के आया है 1 निकल के आया है।
अब वो कहता है इसका मान पूछा है उसने, किसका मान पूछा है, 3 की पावर 2x + 1 इसका मान पूछा है। तो आधार जो 3 है तो 3 ले लेंगे, 2 है 2, हमारा x का मान कितना निकल गया 1, तो एक x के स्थान पर रखेंगे 1 और प्लस फिर 1, इसे सॉल्व करेंगे। 2 एकम 2 गुणा करें, पहले गुणा होगा 2 एकम 2 1 3, तो आ जाएगा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है 27। इस सवाल का राइट आंसर हो जाए 27, जो हमारे इसमें डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर है, आप सभी लोग नोट कर लें। चलते इससे अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, सवाल नंबर 4, 23 की पावर 2.8 इंटू 23 की पावर 7.2 इंटू 23 की पावर 3.6 बराबर 23 की पावर x का मान निकालना है। ये हमारे विकल्प हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें इस वाले सवाल में सभी जगह आधार समान है, 23 23 23 और गुणा में घात है तो घात जुड़ जाएंगी। आधार ले लेंगे 23, 2 की पावर 23, आधार ले लिया 1, अब घात को जोड़ेंगे 6 तो 8 8 हो तो 10 6 16 16 की 6 हाथ लगे हमारे पास 1, 7 3 10 11 12 13 13.6 ये आ गया। बराबर में कितना दे रखा 23, 23 की पावर कितनी है हमारे पास x है। यहाँ देखो यहाँ भी आधार 23, यहाँ भी आधार 23 और बराबर में है। आधार को छोड़ देंगे तो मान कितना हो जाएगा 13.6, x का मान कितना निकल गया है 13.6, जो किस विकल्प में मैच करता है, हमारे ए विकल्प में मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर है। घात का पहला वीडियो आपने देख लिया होगा, उसमें जो हमें नियम बताए कि उस नियम को बस याद होना चाहिए। चलते इससे अगले वाले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, 21 की पावर x गुणा 21 की पावर 6.5 बराबर 21 की पावर 12.4, हमें x का मान निकालना है। देखें यहाँ पर भी आधार में 21 है, आधार में 21 है, आधार समान है और घात में निकालना है। तो आधार को ले लें, बस एक आधार लेंगे, 21 को ले लिया और घात को जोड़ देंगे, गुणा की घात को जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 6.5 + x। अब बराबर में दे रखा है 21 की पावर 12.4, ये भी बराबर में दे रखा। अब देखो ये भी आधार 21, यहाँ पर भी आधार 21, आधार को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6.5 + x बराबर 12.4। अब x का मान निकालेंगे तो ये संख्या इधर जाके घट जाएगी, ये 6 - 5 हो जाएगी, घटेगी कितना आ जाएगी, यहाँ से बचेगा 9 बचेगा, 12 में से जब 7 जाएगा बचेगा 5, तो हमारा x का मान कितना निकल के आएगा, यह आया x बराबर 5.9। ये इस सवाल का राइट आंसर है, जो हमारे किस विकल्प में मैच करता है, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप सवाल क्वेश्चन को नोट कर लें। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, 34 की पावर 56 इंटू 34 की पावर -53 को सॉल्व करना है। हमारा आंसर क्या आएगा, कैसे सॉल्व करें समझते हैं। यहाँ पर आधार समान है, 34 यहाँ पर भी है, 34 यहाँ पर है, गुणा में है, तो हम क्या करेंगे, आधार लेंगे 34, गुणा में घातों को हम जोड़ देते हैं। अब देखो 56, अब जोड़ेंगे ना, 56 में से जब माइनस का 53 जाएगा तो कितना मिलेगा हमें, 3 मिलेगा हमें, कितना मिलेगा 3। अब यह 34 की पावर 3 आ गया। अब 34 को हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 34 इंटू 34। जब इसे सॉल्व करेंगे ना तो हमारा मान कितना है, ये 34 का क्यू है, 34 का क्यू होता है 39,304। ये सवाल का राइट आंसर है, जो हमारे किस विकल्प में मैच करता है, ये करता है ए विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है इस सवाल का। अगला सवाल कहता है 31 की पावर 31 इंटू 31 की पावर -27, इसे सॉल्व करेंगे। जब इसे घटाएंगे, आधार समान है, आधार लेंगे 31 और घात हमको जोड़ना है। अब 31 में से जब 27 चला जाएगा, 27 जाएगा तो कितना बचेगा, ओनली बचेगा हमारे पास 4, 31 की पावर 4। 31 की पावर 4 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम, ये से लिखेंगे 31 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे लिखने, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 31 का स्क्वायर कितना होता है, 31 का स्क्वायर होता है 961, अंदर तो 961 हो जाएगा, यहाँ घात लगा देंगे तो हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 961 2। अब देखो इतना आ गया ये। अब इस सवाल का आंसर देखा जाए, इस सवाल का आंसर देखा जाए 961,
961। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर तो इतना होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, विकल्प में त्रुटि होगी। यहाँ पर भी क्या होगा, 961 का स्क्वायर होगा। हम सवाल में देख लेते हैं, 7 नंबर का सवाल है। यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी क्या है, स्क्वायर ही है। यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है क्वेश्चन में। इस आधार पर हमारा कौन सा सवाल मैच कर जाएगा? देखो आप देख सकते हैं 961 का स्क्वायर, यहाँ पर ए विकल्प देगा 961 का स्क्वायर। इस सवाल का राइट आंसर हो जाए पहले वाला विकल्प। क्वेश्चन में टाइप गलत किया था, इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। 21 की पावर 5.5 इंटू 21 की पावर x बराबर 21 की पावर 12। इसे सॉल्व करेंगे। देखो आधार हमारे पास बराबर 21 आधार समान है, गुणा में है, तो घातों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 21 की पावर, ये हो जाएगा x प्लस 5.5 बराबर 21 की पावर 12। अब यहाँ पर भी आधार बराबर हो गया है, तो आधार बराबर हो गया, तो आधार को छोड़ देंगे, इसे मतलब छोड़ देंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस 5.5 बराबर 12। अब देखो मतलब x बराबर करें, ये 5.5 इधर जाएगा, कितना जाएगा, 5.5 इधर जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 6.5 बचेगा। आप घटा के देखें कितना बचेगा, 6.5 बचेगा। ये इस सवाल का राइट आंसर हुआ। जब ये 5.5 बराबर किस तरफ जाएगा ना, 12 में से घटेगा। पहले 12 में से 6 घटाएंगे तो 6, और यहाँ 5.5 कम है तो ये 0.5 ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना बचेगा, मतलब x का मान आएगा 6.5, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। इसे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर आधार 4 है, यहाँ आधार 2 है, आधार अलग अलग है और घात समान है, घात बराबर है और आधार अलग है। तो मतलब आधार का करेंगे गुणा, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8, आधार एक ही रहेगी, घात एक ही रहेगी, 2.3, घात एक ही रहेगी। क्यों, जब आधार अलग अलग होते हैं तो आधार का होता है गुणा कर देते हैं, घात समान होती है तो घात को एक ही ले ली जाती है। बराबर यहाँ पर क्या है, गुणा में है, गुणा 8 की पावर 1.7 बराबर मान निकालना है। यहाँ पर भी आधार समान हो गए, तो आधार ले लेंगे 8। अब इसे जोड़ेंगे, 7 3 10 की 0, हाथ लगाए 1, 2 1 3 1 4, ये इतना हो जाएगा। अब 4 हो जाएगा, यहाँ पर तो यहाँ तो पॉइंट आ जाएगा, यहाँ हट जाएगा। अब समझें 4 का, इसे हम करेंगे 2 का, ये हमारा कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा है, ये लिखा है समझें 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ये सब लिखा हुआ। 8 का क्यों होता है 512, 8 का क्यों 512, ये हो गया 512। गुणा करेंगे 8, 8 दूनी 16, 16 की 6, हाथ लगाए 1, 8 एकम 8, 1 9, और 8 5 40। ये आंसर कितना निकल के हमारा 4096, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है, ध्यान दें। 8 की पावर 1.3 इंटू 4 की पावर 0.6 इंटू 16 की पावर 0.2 बराबर 2 की पावर x। हमें x का जो मान है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे समझते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, हम सब इसे लिख सकते हैं 2 का क्यू, इसे लिखेंगे। जब 2 का क्यू करेंगे ना, 2 का क्यू पावर 1.3, इसे लिखेंगे 2 की पावर 2.6, इसे लिखेंगे 2 की पावर 4.2 हो जाएगा। ये कितना आएगा 0.2 बराबर 2 की पावर x। ये हो जाएगा 2 की पावर 13 दूनी 13 आती 39, 2 की पावर 0.9, ये हो जाएगा 3.9। ये हो जाएगा हमारा 2, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12, 1.2। इससे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 दूनी 8, 0.8 बराबर 2.x। देखो यहाँ पर भी आधार समान है, यहाँ भी आधार, यहाँ भी आधार, तो घात को सीधा जोड़ देंगे। घात को जोड़ने से क्या मिलेगा समझते हैं। 8 2 10, 10 9 19, 19 की हमें मिलेगा 9, हाथ लाई 1 1 2 और 3 5 हो जाएगा। ये मतलब घात जोड़ा है। आधार कितना हमारा, आधार हमारा 2 है, आधार 2 है बराबर 2 की पावर कितना हमारे पास x।
यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आधार समान, यहाँ पे आधार समान, आधार को छोड़ देंगे, छोड़ देने पर तो क्या हो जाएगा 5.9 बराबर x, जो हमारे किस सवाल से मैच करता है, विकल्प से मैच करता है 5.9, ये कहता है हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर है। आप क्वेश्चन और सवाल का सॉल्यूशन दोनों नोट कर लें। इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है और साथ में सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो देखने के लिए। आप सभी को धन्यवाद।